हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं। वैसे तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, लेकिन आपके द्वारा पूछे जाने वाले डाउट्स को भी हम कंटिन्यू 1-2 दिन से ले रहे हैं। आज इसका लास्ट दिन होगा। कल हम जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसकी सूचना मैं आपको अभी दे दूंगा। तो यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो आपके द्वारा पूछे गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 26 का जो सी पार्ट है वो पूछा गया है। आप काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स निकाल रहे हैं, तब भी आपके सामने इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या करना है। सिंपल आपको दिया गया है यहाँ पे y = log 10 π/4 + x/2। हमें इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखिए बच्चों, सिंपल यहाँ पे इसका x के सापेक्ष अवकलन हम किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे y का अवकलन तो हो जाएगा dy/dx, y का अवकलन हो जाएगा dy/dx। यहाँ पे log 10 π/4 + x/2 में पहले हम log का अवकलन करेंगे, तो रूल के मुताबिक आगे वाली वैल्यू जो है वो पहले 1/, में चली जाएगी। यानी इसका पहले तो आएगा 1/10 और एंगल में कोई भी परिवर्तन नहीं है, π/4 + x/2 रहेगा। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे 10 का अवकलन करेंगे, तो 10 का अवकलन आपको अच्छे से पता है, ये होता है sec²। अभी भी एंगल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, π/4 और प्लस में रहेगा x/2। अब हम लोग यहाँ पे जब एंगल का यानी कि कोण का अवकलन करेंगे, तो देखिए π/4 तो अचर राशि है, इसका अवकलन हो जाएगा 0 और x/2 का जो अवकलन है वो हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे कुल मिलाकर ये पद आएंगे जब हम इसका प्रथम कोटि का अवकलन करेंगे। अभी हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से आएगा dy/dx = में, अगर मैं इसको साइन और कोस में बदलता हूँ तो 10 को मैं sin/cos लिखूंगा, तो कोस चला जाएगा अंश में, यानी अंश में आएगा cos π/4 और प्लस में x/2 और अपोन में बचने वाला है यहाँ पे sin π/4 और प्लस में x/2। इसी प्रकार sec² को जब cos में बदलेंगे तो हम इसको लिखेंगे 1/में cos² π/4 प्लस में x/2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखेंगे 1/2। तो देखिए यहाँ cos² हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से जो dy/dx की वैल्यू आएगी वो आने वाली है 1/2। यहाँ पर आएगा sin π/4 प्लस में x/2 और इनटू में आएगा यहाँ पे cos π/4 और प्लस में x/2। तो यहाँ पे ये पद जो है वो नीचे शेष बचेंगे। अब देखिए बच्चों, आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ, इस फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए। 2 sin x और इनटू में जो cos x होता है वो sin 2x का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? sin 2x का। तो यहां पर भी देखिए 2 sin, इस पूरे को x मानो या थीटा मानो, 2 sin x cos x का फॉर्मूला sin 2x होता है। तो यहां पे देखिए क्या आएगा आपके पास, dy/dx = में 1/ में, यहां पर आ जाएगा देखिए sin 2 और x के स्थान पे आपके पास आएगा π/4 प्लस में x/2। ये पद आपको मिलेंगे। जैसे हम इसको 2 से अंदर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1/ में sin π/4 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा π/2 और x/2 को 2 से गुणा करेंगे तो यहां पर आएगा x। अगले चरण में देखिए बच्चों, यहां पे क्या होगा, dy/dx = 1/ में sin 90 + थीटा। sin 90 + थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है, तो यहां पर आ जाएगा cos थीटा और थीटा के स्थान पे है x। तो कुल मिलाकर हमारा जो आंसर है यानी कि इसका जो अवकलन आएगा वो dy/dx 1/ में cos x हो जाएगा यहाँ पे sec x। तो यही हमारा इसका सॉल्यूशन होगा। देखिए बच्चों, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए हैं, जो हमने पहले इसको स्किप कर दिया था। चैप्टर एक्सरसाइज 7.5 में जो छठा क्वेश्चन है, यदि x³ + y³ + 3axy = 0 हो तो हमें ये पार्ट प्रूफ करना है। वैसे हमने कल इससे मिलता जुलता एक एग्जाम्पल, 21 नंबर एग्जाम्पल हमने इसको सोल्व किया था। ये कुछ बिल्कुल वैसे ही होगा। तो देखिए इसके चरण को आप ध्यान से समझिएगा। तो अपन को दिया हुआ है यहाँ पे x³ प्लस में दिया हुआ है y³ माइनस में दिया हुआ है 3axy = में 0 और इसको मैंने ले लिया समीकरण नंबर 1। सबसे पहले मैं समीकरण का प्रथम कोटि का अवकलन और उसके बाद में द्वितीय कोटि का अवकलन करूंगा, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है वहां पे द्वितीय कोटि तक का अवकलन दिया हुआ है। तो देखिए प्रथम कोटि के अवकलन में क्या आएगा, x³ का अवकलन हो जाएगा यहाँ पे 3x², y³ का अवकलन हो जाएगा 3y² और y का हो जाएगा dy/dx। इसी प्रकार माइनस का 3a रहेगा यहाँ पे अचर राशि,
एक्स वाई के अवकलन में देखो एक्स तो रहेगा कांस्टेंट, वाई का अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, प्लस में y रहेगा कांस्टेंट और x का अवकलन हो जाएगा 1 और इक्वल्स टू में यहां पे रहेगा 0। अब देखिए पूरे तीनों पदों में से ही अगर मैं 3 से भाग दे दूं तो अपने पास क्या पद आएंगे, देखिए यहां पे तो बचेगा एक्स स्क्वेयर, यहां पे बचेगा वाई स्क्वेयर डी वाई अपॉन में डी एक्स, माइनस यहां 3 से डिवाइड कर दिया और a का जब अंदर गुणा करेंगे यहां पे आएगा माइनस का ए एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स और यहां पर आएगा माइनस का ए वाई और इक्वल्स टू में आ जाएगा 0। अब देखिए यहां पे जिन दो पदों में से डी वाई अपॉन में डी एक्स कॉमन आ रहा है, इन दोनों पदों में से डी वाई अपॉन में डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहां पर बचेगा देखो वाई स्क्वेयर माइनस का ए एक्स और जो बचे हुए पद हैं एक्स स्क्वेयर बिना डी वाई बाई डी एक्स के जो हैं एक्स स्क्वेयर माइनस ए वाई, इनका कर देंगे पक्षांतरण, तो ये बन जाएंगे यहाँ पे ए वाई माइनस का एक्स स्क्वेयर। तो देखिए यहाँ से जो डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू है यानी कि जो प्रथम कोटि का अवकलन है वो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपके पास ए वाई माइनस एक्स स्क्वेयर और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे वाई स्क्वेयर माइनस ए एक्स। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि जो पार्ट आपको प्रूफ करना है उसके अपॉन में ए एक्स माइनस वाई स्क्वेयर है, ना कि वाई स्क्वेयर माइनस ए एक्स। तो सिंपल हमें अंश और हर में से माइनस का चिन्ह कॉमन लेना पड़ेगा जो कि आपस में कैंसिल हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे ये जो वाई स्क्वेयर माइनस ए एक्स है वो ए एक्स माइनस वाई स्क्वेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए यहां से क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अंश में तो आएगा आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस का ए वाई और अपॉन में आ जाएगा आपके पास ए एक्स और माइनस का वाई स्क्वेयर और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। यहां तक समझ में आया बच्चों। अब देखिए जब हम इसका द्वितीय कोटि का अवकलन करेंगे, जब हम इसके द्वितीय कोटि का अवकलन करेंगे तो द्वितीय कोटि के अवकलन में देखिए यहां से डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, u अपॉन में v। तो देखिए बच्चों यहाँ पे u अपॉन v के अनुसार v का यहाँ पे वर्ग होगा यानी कि ए एक्स माइनस वाई स्क्वेयर का यहाँ पे होल स्क्वेयर लगेगा और आपको अच्छे से पता है यहाँ पे v को कांस्टेंट रखा जाता है यानी कि ए एक्स माइनस वाई स्क्वेयर को रखा जाएगा कांस्टेंट और अवकलन होगा अंश का यानी कि एक्स स्क्वेयर माइनस ए वाई का। तो एक्स स्क्वेयर का अवकलन होगा यहाँ पे 2x और माइनस का a इंटू में y का अवकलन होगा डी वाई अपॉन में डी एक्स और यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा। इस बार यहाँ पे अचर राशि रहेगी एक्स स्क्वेयर माइनस ए वाई यानी कि अंश तो रहेगा कांस्टेंट और हर का अवकलन करेंगे यानी कि ए एक्स माइनस वाई स्क्वेयर का अवकलन करेंगे तो वो हमें प्राप्त हो जाएगा a माइनस 2y और y का अवकलन हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो ये पद हमें यहाँ पे इसके द्वितीय कोटि के अवकलज में प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए बच्चों आगे हमें क्या करना होगा, हमें इसको अंदर गुणा करना होगा, 2x का गुणा अंदर करेंगे, उसके बाद में ax माइनस वाई स्क्वायर का गुणा दूसरे पद से करेंगे, ऐसे इन दोनों पदों का इन दोनों पदों से गुणा करेंगे। तो चरण थोड़े से यहाँ पे लंबे आने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। 2x का गुणा तो हो जाएगा ax माइनस वाई स्क्वायर से, तो यहाँ पे 2x का जो गुणा है वो तो हो जाएगा ax माइनस वाई स्क्वायर से। इसी प्रकार माइनस a इंटू में माइनस a का गुणा भी किससे हो जाएगा, यहाँ पे ax माइनस वाई स्क्वायर से, ax माइनस वाई स्क्वायर से और इसके गुणा में साथ ही साथ रहने वाला है dy अपॉन में dx। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे इस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई का गुणा भी जब दोनों पदों से करेंगे तो पहला पद तो आएगा माइनस का a इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई और अगले पद में माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस और यहाँ पे 2y का जो गुणा है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई से। किससे गुणा हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई से और इसके साथ गुणा में रहेगा डी वाई अपॉन में डी एक्स और बट्टे में जो पद हमारा चल रहा है उसमें कोई भी परिवर्तन हम नहीं करेंगे। यहाँ पर बट्टे में आएगा ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों हमें यहाँ पे क्या करना है, जिन दो पदों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, जिन पदों में से dy बाई डी एक्स यहाँ पे कॉमन आ रहा है उसमें से हम dy बाई डी एक्स जो है वो कॉमन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स कहाँ से कॉमन आ रहा है, इन दोनों पदों में से आ रहा है। तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 2y को इन दोनों पदों से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर वाई, माइनस में आएगा यहाँ पे 2a वाई स्क्वायर और यहाँ पे माइनस a का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पर आएगा ए वाई स्क्वायर।
बिना dy बाई dx के पदों का जब गुणा करेंगे तो 2x का गुणा जब इन दोनों पदों से करेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 2ax² और आगे आएगा माइनस का 2xy²। आगे माइनस a का गुणा जब अंदर करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे माइनस का ax² और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पर आएगा a²y और यहाँ पे देखिए बट्टे में ax माइनस y² की होल स्क्वायर रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। अब जो आपस में जुड़ रहे हैं पद उनको जोड़ेंगे और जो घटाए जाएंगे उनको घटा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अंश में क्या रहने वाला है dy बाई dx और यहाँ पर देखिए 2x² y का यहाँ पे कोई भी पद नहीं है तो 2x² y में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। माइनस का 2ay² और प्लस का ay², यहां से सोल्व करने के बाद बचेगा माइनस का ay²। माइनस a² x के पद में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आगे इसी प्रकार देखिए बच्चों 2ax² में से जब माइनस का ax² घटाएंगे तो यहां पे बचेगा आपके पास ax², माइनस में यहां पर आएगा 2xy² और प्लस में आएगा यहां से a²y। इन दो पदों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और हर में जो राशि दी गई है ax माइनस y² की होल स्क्वायर, इसमें भी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगले चरण में हमें क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। समीकरण नंबर 2 से जो dy बाई dx की वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देंगे dy बाई dx के स्थान पे। समीकरण नंबर 2 से dy बाई dx की वैल्यू यहाँ पे प्रतिस्थापित करेंगे तो देखिए अगला पद क्या आएगा, dy बाई dx के स्थान पे आ जाएगा यहाँ पे x² माइनस का ay अपोन में है यहाँ पे ax माइनस का y²। ये पद आपको यहाँ पे मिलेगा dy बाई dx के स्थान पे। आगे वाले पदों में कोई भी परिवर्तन ना करते हुए मैं उनको एज इट इज लिखूंगा 2x² माइनस का ay² माइनस का a²x और प्लस में आपके पास ये तीन पद बचेंगे ax² माइनस का 2xy² प्लस में है यहाँ पे a²y और अपोन में यहाँ पर आएगा ax माइनस y² की होल स्क्वायर। अगला जो चरण है उसके अंदर आप ध्यान से देखिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे बट्टे में जो ax माइनस y² है, बट्टे में जो ax माइनस y² है मैं इसको लूंगा यहाँ पे लघुत्तम और जैसे मैं ax माइनस y² को लघुत्तम लूंगा तो ax माइनस y² का गुणा इन तीनों पदों से हो जाएगा और अंश में इसको इससे गुणा करना होगा और ax माइनस y² का गुणा इन तीनों पदों से करना होगा और वो लघुत्तम नीचे आकर ax माइनस y² की होल क्यूब बना लेगा। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कैलकुलेशन, इसमें ध्यान से देखिएगा, x² माइनस ay का गुणा इन तीनों पदों से कर रहा हूँ। तो पहले मैं x² का गुणा इन तीनों पदों से करूंगा तो मुझे मिलेगा 2x की घात 4y, 2x की घात 4y माइनस का ये हो जाएगा ax² इंटू में y² माइनस का हो जाएगा a² और x की घात 3। अब माइनस ay का गुणा जब तीनों पदों से करेंगे तो ये आएगा माइनस का 2a x² और y², क्या आएगा यहाँ पे x² और y²। माइनस ay का माइनस ay से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा a² और यहाँ पर आएगा y की घात 3। आगे देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पर आ जाएगा a की घात 3, a की घात 3 और साथ में गुणा में आएगा इसके xy। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या किया, ध्यान से समझिए, x² माइनस ay का गुणा इन तीनों पदों से कर लिया। अब ax माइनस y² का गुणा जब मैं इन तीन पदों से करूंगा तो पहले तो ax का गुणा इन तीनों पदों से होगा। तो देखिए चरण देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ax का गुणा करेंगे तो ये बनेगा a² और x की घात 3। आगे आएगा यहाँ पे माइनस का 2ax की स्क्वायर इंटू में y की स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में a की घात 3 और इंटू में xy। तो मैंने ax का गुणा इन तीनों पदों से कर दिया। अब माइनस y² का गुणा जब तीनों पदों से करूंगा तो मुझे मिलेगा माइनस का ax² y² माइनस माइनस प्लस प्लस और यहाँ पे आएगा 2x और y की घात हो जाएगा ये 4। तो यहाँ पर माइनस y² को जब मैं a² y से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का a² और y की घात 3 और हर के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ax माइनस y² की जो घात पहले 2 था, अब यहाँ पे लघुत्तम नीचे आने से वो बन जाएगी 3। तो आगे देखिए बच्चों, इसमें से जो जुड़ रहे हैं उनको जोड़ेंगे और जो कटेगा उनको काटेंगे। प्लस a² y की घात 3 से माइनस a² y की घात 3 कैंसिल होगा।
माइनस ए स्क्वायर एक्स की घात 3 से प्लस ए स्क्वायर एक्स की घात 3 भी कैंसिल होगा। तो यहाँ पे देखिए अपने पास क्या क्या बचने वाले हैं। यहाँ बचेगा देखिए 2x की घात 4y, 2x की घात 4y, माइनस का 2 ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस का 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएंगे माइनस के 4, माइनस का ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएंगे माइनस के 5 और माइनस ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टोटल यहाँ पर हो जाएंगे माइनस का 6 ए एक्स स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देखिए प्लस 2x वाई की घात 4 भी बचेगा, 2x वाई की घात 4 भी बचेगा और a की क्यूब एक्स वाई में जब a की क्यूब एक्स वाई जोड़ेंगे तो यहां पर आएगा 2a की क्यूब एक्स वाई। क्या आएगा यहां पे 2a की क्यूब एक्स वाई और अपन में यहां पर आएगा ax माइनस वाई स्क्वायर की ax माइनस वाई स्क्वायर की होल क्यूब। अब देखिए बच्चों यहाँ पे स्टार्टिंग के 3 पदों में से, यहां से देखिए आप लोग, स्टार्टिंग के 3 पदों में से हम यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं 2xy। क्या कॉमन ले रहे हैं 2xy। तो अंदर बचेगा यहाँ पर x की घात 3 माइनस आएगा यहाँ पे 3axy, आगे बचेगा यहाँ पे y की घात 3 और आगे है आपके पास 2a की क्यूब xy और अपोन में यहाँ पर है आपके पास ax माइनस वाई स्क्वायर की होल क्यूब। तो देखिए बच्चों यहाँ समझने वाली बात है कि समीकरण नंबर 1 से जो x की क्यूब प्लस y की क्यूब माइनस का 3axy है वो 0 की इक्वल है। किसके इक्वल है 0 की। तो ये पार्ट हो जाएगा 0। तो आपके पास यहाँ पे बचेगा केवल, हमारे पास यहाँ पे केवल बचेगा, यानी हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ से डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर इस प्रकार से आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। तो यहां तो अंश में बचेगा केवल 2a की क्यूब एक्स वाई और बट्टे में आएगा यहाँ पे ax माइनस वाई स्क्वायर की होल क्यूब। तो अब ध्यान से देखिए बच्चों, जो प्रूफ करना दिया हुआ था यहाँ पे a स्क्वायर और यहाँ पे आया a की क्यूब, इसका सीधा सा मतलब ये है कि क्वेश्चन के अंदर थोड़ी मिस्टेक थी, इसलिए यहां पर मैं a स्क्वायर के स्थान पे क्या करूंगा a की क्यूब, a स्क्वायर के स्थान पे क्या आ जाएगा यहाँ पे a की क्यूब और आपको ये परिवर्तन जो है करना पड़ेगा बुक के अंदर। तो आप इस क्वेश्चन को पहले तो सही कर लें, एक स्क्वायर के स्थान पे यहाँ पे a की क्यूब आएगा और इन विभिन्न चरणों के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग एक और एग्जाम्पल यहाँ पे कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 का जो 4th पार्ट है, हमें यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालना है। आप देखेंगे यहाँ पे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और प्लस रूट में यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर है। जब भी रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर या रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर आता है, हम वहाँ पे अमूमन साइन थीटा या कोस थीटा वहाँ पे प्रतिस्थापित करते हैं। चूंकि यहाँ पे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी है और रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर भी है, तो हम रखेंगे तो यहाँ पे साइन का त्रिकोणमितीय फलन ही, लेकिन दोनों ही केस में हम एंगल को चेंज कर देंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों आपस में चेंज है। तो देखिए मैंने यहाँ पे माना कि x जो है वो तो है साइन थीटा के इक्वल। x किसके इक्वल है साइन थीटा के, और जो y है वो हो जाएगा यहाँ पे साइन फाई के इक्वल। तो यहाँ से देखिए बच्चों, थीटा की जो वैल्यू है वो हमें प्राप्त हो जाएगी साइन इनवर्स x और यहाँ से जो फाई की वैल्यू है वो प्राप्त हो जाएगी साइन इनवर्स y और इस वैल्यू को हम इस दिए गए पूरे पद में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ से क्या आएगा, रूट में आएगा यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पे आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में रूट में यहाँ पे वाई स्क्वायर के स्थान पे आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर फाई और इक्वल्स टू में a इंटू में x के स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा और माइनस का यहाँ पर आ जाएगा साइन फाई। तो देखिए रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा और जैसे ही वहाँ से रूट हटाएंगे तो यहाँ तो बचेगा कोस थीटा और यहाँ पर बचेगा केवल कोस फाई। यहाँ पे एज इट इज वैल्यू हम वापस रखेंगे a इंटू में साइन थीटा माइनस का साइन फाई। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे वही 11वीं क्लास की तीसरी प्रश्नावली में जो सारी आइडेंटिटी दे रखी है उसमें एक आइडेंटिटी ये भी है कि कोस एक्स प्लस कोस वाई का फॉर्मूला, कोस एक्स प्लस कोस वाई का फॉर्मूला आप सबको पता है। कोस एक्स प्लस कोस वाई का फॉर्मूला होता है 2 कोस एक्स प्लस वाई बटे 2 और कोस एक्स माइनस वाई बटे 2। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आ जाएगा 2 कोस थीटा प्लस फाई बटे 2 और यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा माइनस फाई बटे 2 और यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाने वाले हैं
साइन एक्स माइनस साइन वाई। साइन एक्स माइनस साइन वाई की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 2 कोस एक्स प्लस वाई बटे 2 और साइन एक्स माइनस वाई बटे 2। तो यहां पर आएगा 2 कोस थीटा प्लस फाइव बटे 2 और यहां पर आ जाएगा साइन थीटा माइनस फाइव बटे 2। तो देखिए बच्चों यहां पे दोनों ही पक्षों में कोस थीटा 5 प्लस 2 से कोस थीटा 5 प्लस 2 जो है वो हो जाएगा कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। यहां पे बचेगा आपके पास कोस थीटा माइनस 5 बटे 2 और यहां पर बचेगा a के गुणा में साइन थीटा माइनस 5 बटे 2। तो देखिए बच्चों यहां पे जब साइन इसके बट्टे में आएगा कोस के तो दोनों का एंगल तो समान है, तो कोस बट्टे साइन यहां पर आकर बन जाएगा कोट थीटा माइनस 5 बटे 2। तो कोस बट्टे साइन क्या बन जाएगा कोट और इक्वल्स टू में केवल रहेगा a। अब देखिए हम एक एक करके यहाँ पे कोट और इस 2 का पक्षांतरण करेंगे। तो जब कोट इधर जाएगा a की तरफ तो देखिए यहाँ पे तो बचेगा केवल थीटा माइनस 5 बटे 2 और इधर वाली साइड में हो जाएगा कोट इनवर्स a। अब जब मैं यहाँ पे 2 को भेजूंगा इधर तो मेरे पास यहाँ पे थीटा माइनस 5 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ पे 2 कोट इनवर्स a। क्या आ जाएगी यहाँ पे 2 कोट इनवर्स a। अब देखिए बच्चों यहाँ पे थीटा और 5 की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे। तो थीटा की वैल्यू तो हमें दे रखी है साइन इनवर्स x और माइनस में जो 5 की वैल्यू है वो हमें दे रखी है साइन इनवर्स y। क्या दे रखी है साइन इनवर्स y। इक्वल्स टू में हमें दिया हुआ यहाँ पे 2 कोट इनवर्स a। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखिए साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है बच्चों 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स की स्क्वायर। इसी प्रकार साइन इनवर्स y का अवकलन होगा 1 अपॉन में रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और y का अवकलन हो जाएगा dy अपॉन में dx और ये आगे वाली वैल्यू चूंकि अचर राशि है तो इसका अवकलन हो जाएगा 0। अब मुझे इस समीकरण से वैल्यू निकालनी है dy बाई dx की। तो सिंपल हम यहाँ पे प्रतिस्थापन या पक्षांतरण करके dy बाई dx को निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले तो ये पद बराबर किधर जाएगा और इस वैल्यू का इधर पक्षांतरण करेंगे तो रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा ऊपर और बट्टे में रहेगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और मैंने इन दोनों के ऊपर एक साथ रूट लगा दिया। तो यहाँ पे dy बाई dx की वैल्यू आएगी रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मेथड जो है काफ़ी आसान रहेगा। इसके अलावा अगर आप इसका डायरेक्ट करने का प्रयास करेंगे तो इस प्रकार का आंसर हम लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा रही आप लोगों के द्वारा, एग्जाम्पल नंबर 29। इसके जो कैलकुलेशन पार्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से इसको मुझे 2 या 3 बार करना पड़ेगा। तो आप लोग इसके प्रत्येक स्टेप को बड़े ध्यान से और गौर से समझेंगे और उसके बाद में आप उसके ऊपर अभ्यास करेंगे कम से कम 2 या 3 बार। उसके बाद में आपको ये क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस क्वेश्चन को करने से पहले देखिए आपको दिया हुआ है कि यदि पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो तो हमें पी प्लस डी स्क्वायर पी अपॉन में डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू में ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में पी की क्यूब प्रूफ करना है। देखो बच्चों मैं यहाँ पे पी की क्यूब का पूरी इक्वेशन को गुणा कर रहा हूँ और ये मैं रफली काम कर रहा हूँ, ध्यान रहे। तो देखिए यहाँ पे आएगा आपके पास पी की घात 4, यहाँ पर आएगा पी की घात 3 डी स्क्वायर पी अपॉन में डी थीटा स्क्वायर और यहां पर आएगा ए स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर। मैंने ऐसा क्यों किया है क्योंकि इसको देखकर ही अंदाजा लगेगा कि हम इसके चरण में क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, किस पद से गुणा करना है। ये सारी चीजें इसी पद को देखकर डिसाइड की जाएगी। तो आप यहाँ पे गौर से समझिएगा प्रत्येक चरण को और मैं आपको टाइम टू टाइम बताता जाऊंगा कि यहाँ पे किस प्रकार से आपको परिवर्तन करना है। फिलहाल देखिए हमें यहाँ पे दिया हुआ है पी स्क्वायर इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में हमें दिया हुआ है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1। चूंकि जो प्रूफ करना है उसमें dp अपॉन में d थीटा की द्वितीय कोटि का अवकलज है, इसका मतलब मुझे इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करना होगा। तो देखिए ऐसे क्या आएगा, पी स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2p और p का अवकलन हो जाएगा dp अपॉन में d थीटा। इसी प्रकार ए स्क्वायर रहेगा कांस्टेंट और कोस के थीटा का अवकलन हो जाएगा पहले तो घात का 2 कोस थीटा और फिर कोस थीटा का होता है माइनस का साइन थीटा।
इसी प्रकार यहाँ पर बी स्क्वायर जो है वो रहेगा कांस्टेंट, और साइन स्क्वायर थीटा में पहले घात का अवकलन हो जाएगा 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा कोस थीटा। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे 2p dp अपॉन में डी थीटा, 2p dp अपॉन में डी थीटा। तो यहाँ पे आएगा देखिए आपके पास ए स्क्वायर और माइनस का साइन हम ले लेंगे बाहर, और 2 साइन थीटा कोस थीटा जो होता है वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, आपको अच्छे से पता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए बी स्क्वायर तो एक अचर राशि है, और 2 साइन थीटा कोस थीटा यहाँ पर भी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होगा। तो देखिए यहाँ से साइन 2 थीटा तो आ जाएगा कॉमन, और अंदर यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? मैंने यहाँ से साइन 2 थीटा ले लिया कॉमन, तो यहाँ तो बचेगा बी स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा माइनस का ए स्क्वायर, और मैं इसको डाल देता हूँ समीकरण नंबर 2। मैंने इसको डाल दिया समीकरण नंबर 2। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं इसका द्वितीय कोटि का अवकलन करूंगा, क्योंकि मुझे वहां पे जो प्रूफ करना है वहां पे द्वितीय कोटि का अवकलन दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे द्वितीय कोटि का अवकलन किस प्रकार से करूंगा, u इंटू वी की विधि से। तो देखिए यहाँ पे 2p तो रहेगा कांस्टेंट, और dp अपॉन में डी थीटा का अवकलन हो जाएगा यहाँ से डी स्क्वायर p अपॉन में डी थीटा स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पे dp अपॉन में डी थीटा तो रहेगा कांस्टेंट, और 2p का अवकलन आपको अच्छे से पता है कि 2 तो रहेगा कांस्टेंट, और p का dp अपॉन में डी थीटा होता है, और एक पहले से यहाँ पे मौजूद था, तो यहाँ पे dp अपॉन में डी थीटा की लग जाएगी होल स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है वो तो अचर राशि है, और साइन 2 थीटा का अवकलन हो जाएगा यहाँ पे कोस 2 थीटा, और 2 थीटा का अवकलन होता है 2। अब देखिए बच्चों, प्रत्येक पद में यहाँ पे 2 आ रहा है, तो मैं पूरी समीकरण को 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो पूरी समीकरण को 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखिए यहाँ पे तो आएगा p डी स्क्वायर p अपॉन में डी थीटा स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे मेरे पास आएगा dp अपॉन में डी थीटा की होल स्क्वायर, इक्वल्स टू में मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में कोस 2 थीटा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिए डी स्क्वायर p अपॉन में डी थीटा स्क्वायर का जो गुणांक है वो p की घात 3 है, और अपने पास जो डी स्क्वायर p अपॉन में डी थीटा स्क्वायर है उसका गुणांक p है। तो इस p को p की क्यूब बनाने के लिए पूरी समीकरण को मैं p स्क्वायर से गुणा करूंगा। तो पूरी समीकरण को यहाँ पे p स्क्वायर से गुणा करेंगे तो देखिए बच्चों, यहाँ पे तो आएगा p की घात 3 डी स्क्वायर p अपॉन में डी थीटा स्क्वायर, यहाँ पर आएगा आपके पास p स्क्वायर, और ये हो जाएगा यहाँ पे dp अपॉन में डी थीटा की होल स्क्वायर, और इक्वल्स टू में भी देखिए हमने p स्क्वायर से गुणा किया है, तो यह आएगा p स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इंटू में आ जाएगा यहाँ पे कोस 2 थीटा। अब अगले चरण में देखिए बच्चों, यहाँ पे मुझे p की क्यूब डी स्क्वायर p अपॉन में डी थीटा स्क्वायर का पद प्राप्त हो चुका है। अब इसमें यहाँ पे देखिए मुझे चाहिए p की घात 4 योगफल के रूप में, तो ये पद प्राप्त करने के लिए मैं दोनों ही पक्षों में p की घात 4 को जोड़ूंगा। तो देखिए मैं यहाँ पे जब p की घात 4 को जोड़ूंगा तो यहाँ पे आएगा p की घात 4, प्लस में आएगा यहाँ पे p की घात 3 डी स्क्वायर p अपॉन में डी थीटा स्क्वायर, प्लस में देखिए यहाँ पर आएगा p और dp अपॉन में डी थीटा की मैं एक साथ ही यहाँ पे होल स्क्वायर लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों के ऊपर वर्ग है। यहाँ पर भी इक्वल्स टू के अंदर मुझे यहाँ पर भी p की घात 4 को जोड़ना होगा, क्योंकि मैंने दोनों पक्षों में p की घात 4 को जोड़ा है। बाकी जो पद है वो आएगा यहाँ पे एज इट इज p स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इंटू में यहाँ पर आएगा कोस 2 थीटा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अगले चरण में मुझे क्या करना होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे वहाँ पे जो पद प्राप्त हो रहा है वो तो 2 पद मैंने यहाँ से प्राप्त कर लिए हैं, p की घात 4 प्लस p की घात 3 डी स्क्वायर p अपॉन में डी थीटा स्क्वायर, प्लस में p dp अपॉन में डी थीटा को मैं यहाँ से किस प्रकार से हटाऊंगा ये देखने वाली बात होगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो p dp अपॉन में डी थीटा है, p dp अपॉन में डी थीटा का मान मैं लेके आ रहा हूँ समीकरण नंबर 2 से, ध्यान से रहे। p dp अपॉन में डी थीटा का मान यहाँ पर आएगा, ये 2 चला जाएगा इस पद के बट्टे में, तो p dp अपॉन में डी थीटा का जो मान है वो यहाँ पर आएगा साइन 2 थीटा, गुणा में है इसके बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बट्टे में है इसके यहाँ पे 2, और यहाँ पे लग जाएगी इसके होल स्क्वायर। तो बच्चों इसमें हमने क्या परिवर्तन किया,
पी डी पी अपॉन में डी थीटा का मान मैंने समीकरण नंबर 2 से प्राप्त किया और मैंने वो यहाँ पे रख दिया। तो मेरे पास इस प्रकार के चरण देखने को मिलेंगे। और आगे वाले चरण में देखिए दोनों ही पक्षों में से पी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, पी की घात 4 प्लस पी स्क्वायर में से पी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा पी स्क्वायर और प्लस में मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और कोस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो आपको अच्छे से पता है बच्चों, वो होता है कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है। अब अगले चरण में देखिए हमें क्या करना होगा। अगले चरण के लिए यहां पे तो है p की घात 4 प्लस में है यहाँ पे p की घात 3 डी स्क्वायर पी अपॉन में डी थीटा स्क्वायर। प्लस में देखिए बच्चों यहाँ पे साइन 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कोस थीटा। साइन 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 से 2 कैंसिल होगा और जब हम यहाँ पे वर्ग करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे बचने वाला है साइन स्क्वायर थीटा और उसके गुणा में आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और साथ में मेरे पास आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर। फिर से समझ लो इस चरण को। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, यहां बचेगा साइन थीटा कोस थीटा जिसका वर्ग करके लिखेंगे तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बन जाएगा और साथ ही साथ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आ जाएगी होल स्क्वायर और इक्वल्स टू में देखिए यहाँ पे जो पी स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में जो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है इसको मैं लिखूंगा एज इट इज, इसमें मैं कोई भी परिवर्तन नहीं करूंगा। तो बच्चों यहाँ तक आपके ये सवाल जरूर समझ में आया होगा। प्रत्येक स्टेप को ध्यान से समझ लीजिएगा, फिर भी कहीं दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके बैक आके आप इसको दोबारा समझने का प्रयास कीजिएगा। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ और मुझे ऊपर से पूरा ये बोर्ड साफ करना होगा। लास्ट लाइन को मैं यहाँ पे छोड़ूंगा, तो आप प्रत्येक चरण को अच्छे से पॉज करके समझिएगा और इसको उतारने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ से इस चरण को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो देखिए किस प्रकार से परिवर्तन करेंगे। मैं अभी लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहा हूं, मैं केवल यहां पे अभी राइट हैंड साइड को सोल्व करूंगा और राइट हैंड साइड में भी मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, हमें दिया हुआ देखो राइट हैंड साइड, यहां पे मुझे जो राइट हैंड साइड दी गई है उसको आप ध्यान से समझिएगा। मैं राइट हैंड साइड को सोल्व कर रहा हूं। राइट हैंड साइड यहां पे है पी स्क्वायर और यहां पर दी हुई है पी स्क्वायर प्लस में यहां पर दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसके गुणा में दिया हुआ मुझे यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए बच्चों यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में जो पी स्क्वायर के पद है इसको हम लोग यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। किस प्रकार से मैं यहाँ से पी स्क्वायर को हटाऊंगा, इसके लिए आपको दी गई समीकरण का इस्तेमाल करना पड़ेगा जहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। पहले तो पी स्क्वायर का मान यहाँ पे रखेंगे और इसको सोल्व करने के बाद में इस पी स्क्वायर को हम यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस अंदर वाले पी स्क्वायर को एलिमिनेट कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे सिंपल क्या करना होगा, इस पी स्क्वायर के स्थान पे जो वैल्यू मुझे सवाल में दी गई थी ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वो मुझे यहाँ पे प्रतिस्थापित करना होगा। अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर से गुणा करेंगे तो यहाँ पे बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस का यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए बच्चों यहाँ से ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा से माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा। इसी प्रकार माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा। तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा केवल बी स्क्वायर इंटू में और यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे बचने वाला है प्लस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये पद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब अगले चरण में हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड वापस इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है पी की घात 4, यहाँ पे दिया हुआ है पी की घात 3 और डी स्क्वायर पी अपॉन में डी थीटा स्क्वायर और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे एक और पद दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा और साथ में मुझे दिया हुआ है यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर इक्वल्स टू में देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो पी स्क्वायर है, अब मैं इस पी स्क्वायर को यहाँ से एलिमिनेट करूंगा तो वापस पी स्क्वायर की ये वैल्यू यहाँ पे रखूंगा। तो देखिए इस पी स्क्वायर के स्थान पे तो आ जाएगा मेरे पास
ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा और प्लस में आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा और इसके गुणा में देखिए बच्चों आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा और प्लस में मेरे पास यहाँ पे आएगा ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो मुझे केवल ये दो पद ही रखने हैं, पी की घात 4 प्लस पी की घात 3 डी स्क्वेयर पी अपॉन में डी थीटा स्क्वेयर इक्वल्स टू में देखिए मैं इन दोनों पदों से गुणा कर रहा हूं तो मेरे पास कौन कौन से पद आएंगे, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और कोस की घात 4 थीटा। इसी प्रकार मेरे पास आएगा ए की घात 4 साइन स्क्वेयर थीटा इंटू में कोस स्क्वेयर थीटा। बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा का जब दोनों पदों से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा बी की घात 4 साइन स्क्वेयर थीटा इंटू में कोस स्क्वेयर थीटा प्लस में मेरे पास आएगा यहाँ पे ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर साइन की घात 4 थीटा। तो देखिए बच्चों यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में पी की घात 4 प्लस पी की घात 3 डी स्क्वेयर पी अपॉन में डी थीटा स्क्वेयर बचेगा और यहाँ पर साथ ही साथ एक काम और भी करना था, ऊपर वाले पद में जो लेफ्ट हैंड साइड में ये पद बच गया था मुझे इसका करना पड़ेगा पक्षांतरण। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वेयर थीटा इंटू में कोस स्क्वेयर थीटा और गुणा में है इसके बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर की होल स्क्वेयर। अब देखिए हम इसको सोल्व कर रहे हैं, ए की घात 2 बी की घात 2 कोस की घात 4 थीटा प्लस में ए की घात 4 साइन स्क्वेयर थीटा और इंटू में है यहाँ पे कोस स्क्वेयर थीटा प्लस में है बी की घात 4 साइन स्क्वेयर थीटा और गुणा में दिया हुआ है कोस स्क्वेयर थीटा प्लस में यहाँ पर ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और यहाँ पर है साइन की घात 4 थीटा और माइनस साइन स्क्वेयर थीटा और कोस स्क्वेयर थीटा के गुणा में जो आपको बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर की होल स्क्वेयर दे रखी है, जब हम इसको सोल्व करेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वेयर के फॉर्मूले से तो यहाँ बी की घात 4 प्लस ए की घात 4 और माइनस का 2 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर का पद जो है वो प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए बच्चों जब माइनस बी की घात 4 साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर को प्लस बी की घात 4 साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर से यहाँ पे मैं कैंसिल कर दूंगा, ए की घात 4 माइनस ए की घात 4 साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर को प्लस ए की घात 4 साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर से भी कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से पद बचने वाले हैं, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और इंटू में कोस की घात 4 थीटा प्लस में ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और यहाँ पे साइन की घात 4 थीटा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ आएगा 2 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा और गुणा में आ जाएगा कोस स्क्वेयर थीटा। अब इन तीनों ही पदों में से आप देखेंगे तो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर अपने पास कॉमन आ रहा है, अंदर अपने पास बचेगा कोस की घात 4 प्लस साइन की घात 4 प्लस में 2 साइन स्क्वेयर थीटा और गुणा में बचेगा कोस स्क्वेयर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में चूंकि यहाँ पर है पी की घात 4 प्लस पी की घात 3 डी स्क्वेयर पी अपॉन में डी थीटा स्क्वेयर, तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर और ये जो 3 पद हैं ये 3 पद यहाँ पर बना लेंगे कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा की होल स्क्वेयर। अब आप सब जानते हो कि कोस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर का मान चूंकि 1 होता है इसलिए तो आगे यहाँ पे आएगा देखिए ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर आएगा क्योंकि कोस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर का मान हो जाएगा 1। अब आप इन 3 पद में p की घात 3 का भाग दे दें, जैसे आप p की घात 3 का भाग देंगे तो यहाँ तो बचेगा आपके पास p, यहाँ पे आएगा आपके पास डी स्क्वेयर पी अपॉन में डी थीटा स्क्वेयर और बचे हुए इक्वल्स टू में जो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर है इसमें जब p की घात 3 का भाग देंगे तो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर के बट्टे में आएगा p की घात 3 और यहाँ पर ये वो पद प्राप्त हो जाएगा जो हमसे पूछा गया था और यही पद हमें प्राप्त करना था। तो देखिए बच्चों इसमें चरण कुछ ज़्यादा है लेकिन क्वेश्चन ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप प्रत्येक चरण को अगर ध्यान से समझेंगे और उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे
तो ये क्वेश्चन निश्चित तौर पे आप कर पाओगे। इसके लिए आपको कम से कम 2 या 3 बार अभ्यास भी करना होगा। वीडियो को पॉज करके बैक करके आप इसको बार बार समझने का प्रयास करें। उसके बावजूद भी अगर किसी में या कहीं लाइन में आपको दिक्कत आई हो तो मुझसे आप संपर्क करें, एक बार फिर से कोशिश की जाएगी। लेकिन आप अपनी मेहनत में किसी भी प्रकार से कमी मत आने देना और इसी प्रकार से मेहनत और लगन से आप लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।